एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बुलाती है कि घर पर कोई नहीं है, तुम फ़ौरन घर पर आ जाओ। जो लड़का होता है वो सीधा उसके घर पहुंच जाता है और घर पर जाने के बाद लड़का और लड़की पूरी रात आपस में हम बिस्तरी करते हैं, यानी सेक्स करते हैं। और सेक्स के दौरान जो लड़की होती है उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि लड़का उसे पूरी रात कपड़े पहनने नहीं देता। 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक वो लगातार उसके साथ में सेक्स करता रहता है, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। दरअसल क्या है ये मामला, आखिर किस वजह से उस लड़की की मौत हुई, पूरी हकीकत हम आपको इस कहानी में बताएंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम इरशाद और आप देख रहे हैं अली हमज़ा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक जगह है जिसका नाम है शिवराजपुर। यहीं की ये जगह है। दरअसल होता क्या है, 13 दिसंबर को और 2024 को जो लड़की का परिवार वाले होते हैं वो किसी शादी समारोह में चले जाते हैं। और शादी समारोह में जाने के बाद जो लड़की होती है वो घर में अकेली रह जाती है। जो पूरा परिवार होता है, छोटे से लेकर बड़े तक, सब घर से चले जाते हैं और लड़की को घर पे अकेला छोड़ जाते हैं, क्योंकि लड़की जाने से मना कर देती है। अब परिवार वालों को उस पर कुछ शक नहीं होता, ना ही कोई अंदेशा होता है कि लड़की कोई इस तरह का कदम भी उठा सकती है हमारी गैर मौजूदगी में। तो परिवार वाले होते हैं वो सब घर से चले जाते हैं। जैसे ही वो घर से जाते हैं तो जो लड़की होती है तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है रात के 8:30 बजे। अब जब लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, वो कहती है कि घर पर आ जाओ, घर पर कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। अब लड़की उसे फ़ोन कर देती है। उसके बाद वो अपने भाभी के पास जाती है, यानी उसकी पड़ोस में ही एक भाभी रहती थी, वो उसके पास जाती है। उसके पास जाकर उसकी एक छोटी बच्ची होती है उसे लेकर अपने पास आ जाती है और अपने पास उसे दूसरे कमरे में सुला लेती हैं और अपने आप उसके साथ सो जाती हैं। उसके बाद जब उसका बॉयफ्रेंड आता है तो उसे, उसकी जो भाभी की लड़की थी, उसे दूसरे कमरे में छोड़कर वो दोनों एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। जब वो दोनों एक अलग कमरे में चले जाते हैं तो जो लड़का होता है वो सेक्स पावर बढ़ाने की जो गोलियाँ होती है वो लेकर आता है और उन गोलियों को खाने के बाद वो उस लड़की के साथ में सेक्स करता है। और सेक्स इतना भयानक तरीके से करता है कि उस लड़की को रात 9 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे तक उसे ना तो वो कपड़े पहनने देता है और ना ही वो छोड़ता है। उससे पहले जब वो लड़का वहाँ पर गया था तो जो इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, चाय पानी होते हैं, जो 15-20 मिनट का जो इनका टाइम लगा उसमें, आधा घंटा, उसके बाद इन दोनों का जो सेक्स का जो काम था वो शुरू हो चुका था। और पूरी रात इस लड़के ने उस लड़की को छोड़ा नहीं। दरअसल ये जो लड़की थी ये अभी नाबालिग थी, इसकी उम्र महज 17 साल थी। और ये जो लड़का था इस पर हैवानों की तरह पूरी रात इसके साथ में दरिंदगी करता रहा। इस भरी सर्दी में जब उस लड़के ने उस लड़की को पूरी रात कपड़े पहनने नहीं दिए तो ये जो लड़की होती है इसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और जब इसे ठंड लगती है तो इसका शरीर अकड़ने लगता है। और जब उसका शरीर अकड़ने लगता है, उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, जो लड़का होता है वो घबरा जाता है और उसे वहीं पर छोड़कर वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। जिसके बाद जब वो लड़का वहाँ से फ़रार हो जाता है तो जो लड़की होती है ठंड की वजह से, अकड़ाहट की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है, जो बराबर में वो छोटी बच्ची सोई थी वो आकर वहाँ पर देखती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बच्ची जब वहाँ पर आकर देखती है जो वो लड़की थी उसकी हालत ख़राब हो रही थी, तो फ़ौरन भागती हुई अपने वहाँ पड़ोस में जाती है, यानी अपनी मम्मी के पास जाती है। उसे कहती है कि जैसे वहाँ पर वो जो जिनके पास में सोई थी, यानी जो उसकी बुआ थी, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी है और पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। वे ना कुछ बोल रही है और ना ही कुछ बात कर रही है। अब लड़की, वो जो उसकी पड़ोस की भाभी होती है, वो तुरंत वापस आती है। तब तक दिन निकल चुका था। अब वो वहाँ पर जब उस कमरे में दाखिल होती है जहाँ पर वो लड़की थी, तो वो पूरी तरह निर्वस्त्र पड़ी थी, यानी उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके बाद वो बड़ी हैरान होती है और उस लड़की को आवाज़ मारती है, उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की तो मर चुकी थी। उसके बाद जो वो उसकी भाभी होती है वो उसके परिवार वालों को फ़ोन करती है। फ़ौरन परिवार वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं शादी समारोह में से, और आने के बाद जब उसकी हालत देखते हैं तो सभी दंग रह जाते हैं। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस मामले की छानबीन करती है। जहाँ पर उस कमरे की जब पुलिस जांच कर रही थी तो वहाँ पर पुलिस वालों को शक्तिवर्धक गोलियां भी मिली और साथ में जो चाय के कप और नमकीन वगैरह ये भी रखे हुए मिले थे। यानी जो लड़का और लड़की थी ये दोनों पहले से ही रिलेशन में थे। जब लड़का वहाँ पर आया था तो लड़की ने पहले उसे नाश्ता कराया, चाय पिलाई, उसके बाद इन दोनों के बीच में संबंध बने। और जो लड़का था उसने सेक्स वर्धक की गोलियाँ खाकर उस लड़की के साथ में पूरी रात हैवानियत की। जब पुलिस वाले उस बच्ची से पूछते हैं कि तुमने यहाँ पर किसी को आते जाते देखा है, तो बच्ची कहती है कि हाँ, एक 8:30 या 9 बजे के करीब एक लड़का आया था और वो बुआ के साथ में पता नहीं बातचीत कर रहा था। फिर मैं सो गई थी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं, उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं है। अब लड़की के पास जो फ़ोन था, पुलिस वाले उसकी फ़ोन की डिटेल चेक करते हैं, यानी कॉल डिटेल चेक करते हैं, तो कॉल में उसके बॉयफ्रेंड का नंबर मिलता है। अब जब नंबर मिलता है उसका पता लगाया जाता है तो पता लगता है जो लड़का है उसका नाम है कुलदीप उर्फ शोभित।
ये उस गांव से यानी कि जो शिवराजपुर गांव है, इससे करीब 20 किलोमीटर दूर रहता है, यानी किसी और दूसरे गांव में रहता है। जब इस लड़के के बारे में पता चलता है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और जाकर उसे गिरफ्तार करती है और उससे जब सख्ती से पूछताछ करती है तो लड़का रोने लग जाता है और वो सारी हकीकत बता देता है कि आखिर उस रात क्या क्या हुआ था। तो वो बताता है कि कैसे उसने गोलियां खाकर उस लड़की के साथ में पूरी रात सेक्स किया, जिसके बाद उसे ठंड लगने लगी, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और अकड़ाहट की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद जो लड़की थी वो नाबालिग थी। कोर्ट ने कहा लड़की की मर्ज़ी हो या ना हो, लेकिन वो नाबालिग है, उसकी मर्ज़ी कोई मायने नहीं रखती क्योंकि वो नाबालिग है। इसलिए कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया क्योंकि वो एक रेप का केस लगता है, इसलिए पुलिस जो कोर्ट होता है उसे जेल भेज देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से मुझे उम्मीद आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीख मिली होगी, बहुत कुछ समझने को सीखने को मिला होगा। जो लोग अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चे हो या जवान लड़कियां हो लड़के हो, उन्हें घर पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सबकनाक जो वाक़या है ये। जो लोग शादी समारोह में हो या कहीं पर भी अपने बच्चों को अकेला छोड़कर जाते हैं, वो सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, क्योंकि अगर आप घर में अकेले किसी लड़के या लड़की को छोड़ने जाते हैं और उसके पास फ़ोन होता है या ना फ़ोन नहीं भी होता, क्योंकि जब घर में कोई शख्स अकेला होता है तो उसके दिमाग में शैतानियाँ जागने लगती हैं। इसलिए अपने बच्चों को कभी भी अकेला घर पे ना छोड़े। किसी भी बड़े मेंबर को, चाहे उसके भाई हो या उसकी दादी हो, दादा हो या भाभी हो या भैया हो, कोई भी ऐसा कोई बड़ा शख्स उसके साथ में छोड़े ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा सके और इस लड़की की तरह किसी और लड़की का अंजाम ना हो सके, उसके साथ में हैवानियत ना हो सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना ताकि और लोगों को भी सबक हासिल हो, इस वीडियो को देखकर इबरत हासिल हो, उन्हें पता चल सके कि आज का माहौल कितना ख़राब हो चुका है। अगर बच्चों को घर पे छोड़ोगे तो वे इस तरह के शैतानी आइडिया उनके दिमाग में आते हैं और फिर वे गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।